हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है माँ के जादुई सैंडल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं माँ के जादुई सैंडलों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सौम्या नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सौम्या बचपन से ही खेल कूद में बहुत आगे थी। वो हमेशा दौड़ प्रतियोगिता में अव्वल आती थी। इस तरह सौम्या ने अपने कॉलेज के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत सारे इनाम जीते थे। पर कुछ समय बाद उस राज्य की रानी अपने राज्य में एक दौड़ प्रतियोगिता करवाने का फैसला करती है। फिर अगले दिन रानी की एक मंत्री आसपास के गांव में जाकर लोगों को महल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताने लगती है। सुनो सुनो सब लोग, ध्यान से मेरी बात सुनो। आने वाले 10 तारीख को रानी ने महल में लड़कियों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन की घोषणा की है। जो भी लड़की इस दौड़ प्रतियोगिता को जीतेगी उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब ये बात सौम्या को पता चलती है तो वो खुश हो जाती है। माँ, हमारी रानी महल में लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता करवाने वाली है और जीतने वाली लड़की को पूरे 1000 सोने के सिक्के इनाम देगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन रात मेहनत करके अपने आप को तैयार करूंगी और इस दौड़ प्रतियोगिता को जीत कर ही रहूंगी। 1000 सोने के सिक्के मिलने से हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब बेटी, तू ठीक कहती है। लगता है भगवान ने हमारी किस्मत बदलने का हमें मौका दिया है। फिर अगले दिन से सौम्या रोज सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर देती है। सौम्या की मेहनत देख उसकी माँ बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में निकिता नाम की लालची और दुष्ट लड़की रहती थी। वो सौम्या से बहुत जलती थी। अरे, सौम्या की बच्ची तो प्रतियोगिता जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है। अगर ये इसी तरह मेहनत करती रही तो ये प्रतियोगिता जीतकर 1000 सोने के सिक्के हासिल कर लेगी। मुझे किसी भी तरह इससे रोकना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये सौम्या दौड़ने में बहुत तेज है। कॉलेज में हमेशा दौड़ प्रतियोगिता यही जीतती आई है। हम दोनों दौड़ में इसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए हमें इसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए ताकि ये प्रतियोगिता में जीतकर हिस्सा ना ले सके। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। हम दोनों मिलकर ही सौम्या की दोनों टांगें तोड़कर उसे अपाहिज बना देंगे। फिर अगले दिन निकिता और कल्पना अपने चेहरे पर नकाब बांधकर सौम्या के पास पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सौम्या कुछ समझ पाती, निकिता उसके सर पर डंडे से वार कर देती है और सौम्या जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद निकिता और कल्पना दोनों मिलकर सौम्या के पैरों पर डंडे से वार करने लगते हैं। देखते ही देखते सौम्या बुरी तरह घायल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सौम्या बेहोश हो जाती है। ये देख कल्पना और निकिता वहां से भाग जाते हैं। इस तरह वो दोनों मिलकर सौम्या के दोनों पैर बुरी तरह तोड़ देते हैं और सौम्या अपाहिज बन जाती है। माँ, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी और हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने सुना है पास वाले गांव में एक जादुई मोची रहता है जो तरह तरह की जादुई सैंडल और जूते बनाता है। मैं आज ही उसके पास जाकर तेरे लिए जादुई सैंडल बनवा कर लाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है जादुई सैंडल पहनने के बाद तेरे दोनों पैर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सौम्या की माँ पड़ोस के गांव में रहने वाले जादुई मोची के पास जाती है और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताकर रोने लगती है। ये देख मोची को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी बेटी के लिए जादुई सैंडल बनाकर दूंगा जिन्हें पहनकर वो फिर से दौड़ने लगेगी। उसके बाद मोची सौम्या के लिए जादुई सैंडल बनाकर तैयार कर देता है।
फिर सौम्या की माँ उस जादुई सैंडल को सौम्या के पैरों में पहना देती है और अगले ही पल सौम्या फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है। अगले दिन सौम्या जादुई सैंडल पहनकर कहीं जा रही थी कि तभी निकिता और कल्पना उसे देख लेती हैं। अरे हमने तो इसके दोनों पैर तोड़ दिए थे, लेकिन अचानक ये इतनी जल्द ठीक कैसे हो गई। फिर वो दोनों सौम्या के पास पहुंच जाते हैं। अरे सौम्या, हमने सुना था कि किसी ने तुम पर हमला करके तुम्हें बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी ठीक हो गई। फिर सौम्या निकिता और कल्पना को उन जादुई सैंडलों के बारे में बता देती है। सौम्या के पैरों में जादुई सैंडल देख निकिता और कल्पना के मन में लालच आ जाता है। चल सौम्या, सीधी तरह अपनी जादुई सैंडल हमें दे दे। अरे अचानक ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी सैंडल तुम्हें कभी नहीं दूंगी। लगता है ये इस तरह नहीं मानेगी। निकिता, इसकी पिटाई करके इससे सैंडल छीन लेते हैं। लेकिन तभी अचानक जादुई सैंडल की शक्ति से सौम्या के हाथ में एक कोड़ा प्रकट हो जाता है और सौम्या उन दोनों की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अरे ये कोड़ा तो बहुत ही खतरनाक है, कोई बचाओ हमें। उसके बाद वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सौम्या अपनी जादुई सैंडल पहनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने महल पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सौम्या सभी लड़कियों को हराकर दौड़ प्रतियोगिता जीत लेती है। उसके बाद इनाम में मिलने वाले 1000 सोने के सिक्कों में से सौम्या 500 सोने के सिक्के उस जादुई मोची को दे देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सौम्या अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों माँ के जादुई सैंडलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की खुशी से नहीं जलना चाहिए और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।